हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले हमने प्रॉब्लम ऑन एजेस की क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिससे आपने प्रैक्टिस कर ली होगी एंड नोट्स बना ली। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 43 के साथ। In this question, a truck covers a distance of 150 kilometer at a certain average speed and then covers another 200 kilometer at an average speed which is 20 kilometer per hour more than the first speed. If truck covers the total distance in 5 hours, find the first speed of the truck. क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एक ट्रक है, कुछ स्पीड से चल रहा है और उसने 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की एंड आफ्टर दैट उसकी स्पीड बढ़ गई। कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट स्पीड जो भी थी उससे 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा हो गई एंड देन उसने 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो टोटल डिस्टेंस में जो टाइम लगा है वो लगा है 5 आवर्स। हमको जो फर्स्ट स्पीड थी ट्रक की वो निकालनी है। तो होगा कैसे, देखिए भाई, लेट फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक दैट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ये आ गई, राइट। एंड आफ्टर दैट उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। देन न्यू स्पीड आफ्टर फर्स्ट स्पीड, मतलब फर्स्ट स्पीड के बाद जो नई स्पीड हुई वो कितनी है? 20 बढ़ गई। पहले x थी, 20 बढ़ गई तो ऐड कर दिया, ये आ गई हमारी नई स्पीड। करेक्ट। अब फर्स्ट स्पीड में उसने 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो ये डिस्टेंस स्पीड से डिवाइड कर दिया, ये हमारा निकला जो 150 किलोमीटर में टाइम लगा है। एंड आफ्टर दैट 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है उसने इस स्पीड से। दोनों का सम मींस ये पहले वाले का टाइम है, ये दूसरे वाले का टाइम है, दोनों में टोटल टाइम कितना लगा है? 5 आवर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे x प्लस 20, एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस 20, इस x से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई 150 x प्लस 20 प्लस इससे डिवाइड किया, ये बचा, इससे इसमें मल्टीप्लाई 200 एंड x इज इक्वल टू 5। ये हो गया। अब इस 150 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 150 से इसमें किया 150x, इससे इसमें किया 15 टू 30 डबल 0 प्लस 200x अपॉन इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 20x विच इज इक्वल टू 5। नाउ ये एज इट इज 150x, दोनों 200x प्लस 3000 एंड इससे 5 में मल्टीप्लाई, 5x स्क्वायर प्लस 20x। ये दोनों लाइक टर्म्स ऐड हो गया, 350x प्लस 3000 इज इक्वल टू 5 एज इट इज रहने देते हैं, x स्क्वायर प्लस 20x। हमें देखिए 5 एज इट इज क्यों रहने दिया है, यहाँ पे एटलीस्ट 5 तो कॉमन हमको दिखेगा ही दिखेगा। तो 5 अगर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बचा? 5 से इसको डिवाइड किया, 5 7 35 एंड 0, साथ में x। 5 से इसको डिवाइड किया, 5 6 30 डबल 0, दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 20x।
अब इसके करने से फायदा क्या हुआ कि हमारी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गई एंड कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो ये कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x तो पॉजिटिव है, ये लिखा हमने यहां पर, और इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, -70x -600 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां पे देखते हैं तो ये क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर 70 में से 20 या 50 मीन्स एक्स स्क्वायर -50x -600 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए 600 के फैक्टर वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है, माइनस करके 50 लाना है, ये है 600 को हम 60 इंटू 10 करेंगे तो 600, और अगर माइनस कर देते हैं 60 में से 10 तो 50 ही आएगा। मीन्स इस 50 की जगह हम 60 माइनस 10 यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60 माइनस 10x minus 600 is equal to 0. It will become x square minus 60x minus minus plus 10x minus 600 is equal to 0. यहां से x कॉमन, it will become x minus 60 plus यहां से 10, it will become x minus 60, x minus 60 दोनों में कॉमन ले लिया, ये आ गया, यहां क्या बचा x प्लस 10। अब इधर x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 60 और यहां से माइनस 10, और x हमने माना है फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक, सो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड। ये हम वैल्यू लेंगे, x हमने माना है फर्स्ट स्पीड और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। आंसर फाइनली हो जाएगा देयरफॉर फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक बी, ये क्या है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। करेक्ट। चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, while boarding an aeroplane a passenger got hurt, the pilot shows promptness and concern, made arrangement to hospitalize the injured, and so that the plane started late by 30 minutes to reach the destination 1500 kilometers away. In time, the pilot increased the speed by 100 kilometers per hour. Find the original speed of the plane. And do you appreciate the values shown by the pilot, namely promptness in providing help to the injured and his efforts to reach in time? अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक प्लेन उड़ने वाला था, तभी एक पैसेंजर हर्ट हो गया किसी भी वजह से, तो पायलट ने प्रॉम्प्टनेस दिखाई, मतलब काइंडनेस दिखाई और उसके लिए हॉस्पिटलाइज करने के लिए अरेंजमेंट किया, जिस वजह से जो प्लेन है वो 30 मिनट लेट हो गया उड़ने में। कोई भी टाइम मान लो, फॉर एग्जाम्पल उसको मॉर्निंग में 10 o'clock उड़ना था, बट ड्यू टू दिस कंडीशन 30 मिनट लेट फ्लाई किया, इट मीन्स 10:30 पे किया। तो अब उसको जहां भी पहुंचना था, मतलब 1500 किलोमीटर अवे, तो डिस्टेंस कितनी है, जहां उसको जाना है दैट इज 1500 किलोमीटर उसको दूर कहीं जाना था, और उसकी स्पीड जो थी, लेट ओरिजिनल स्पीड
ओरिजिनल स्पीड जो थी दैट इज x किलोमीटर पर आवर। अब जब वो 30 मिनट्स लेट उड़ा है तो उसको टाइम पर पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ा। कितना? 100 किलोमीटर पर आवर। देन न्यू स्पीड कितनी हो गई हमारी? न्यू स्पीड हो गई जो पहले थी उससे 100 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। राइट? तो इस क्वेश्चन में है क्या, देखिए, अगर वो इस स्पीड से जाता इतनी डिस्टेंस तो कितना टाइम लगता? दैट इज 1500 अपॉन एक्स। ये उसका ओरिजिनल टाइम था अगर वो नॉर्मल शेड्यूल टाइम पे उड़ता तो। बट वो 30 मिनट्स लेट उड़ा है तो अब उसकी डिस्टेंस तो उतनी ही है, अब उसको स्पीड बढ़ानी पड़ी इतनी कि ये आ गया हमारा न्यू टाइम। और इसको अगर हम इक्वल करना चाहते हैं, ऑलरेडी हमने आपको कई वीडियो में कई क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस 30 को क्या करेंगे, इधर प्लस है इधर माइनस 30 कर देंगे तो ये एडजस्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 30 इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इट विल बिकम 1500 अपॉन एक्स। इसको इधर शिफ्ट किया, माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए 30 अपॉन 60, ये आ गया। अब 30 से ये रिड्यूस हो सकता है, दिस इज, और यहां पे हमने एलसीएम ले लिया x एंड x प्लस 100, इससे कैंसिल किया, ये बचा इससे मल्टीप्लाई, 1500 से x में मल्टीप्लाई, 1500 x, देन 1500 मल्टीप्लाई बाई 100 दिस मच, एंड देन इससे डिवाइड किया, ये बचा माइनस 1500 x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ये। अब देखिए ये 1500 x पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, इससे बचा क्या, 15 4 टाइम्स 0, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, क्या करते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 100x, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 304 टाइम्स 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब माइनस करके इसके फैक्टर करने, माइनस करके 100 लाना है, क्योंकि ये 100 का मतलब है कि दोनों में 2 जीरो तो होंगे। ये ट्रिक क्या है, यहाँ पे टोटल 4 जीरो है, 2 जीरो इधर लिख लो, 2 जीरो इधर लिख लो, 4 जीरो हो गए। अब यहाँ बचा 30, लाना है 100 हटा दिया तो ये, अब ये क्या करते हैं, 30 को हम लोग करते हैं 6 5 जा, 2 जीरो तो यूज हो गए, बचा 1, 6 5 जा 30 होता है, और 6 माइनस 5 1 होता है, तो यहाँ पे लिखो 6 और यहाँ पे लिखो 5 और माइनस, चेक करो, 6 5 जा 30, 2 जीरो एंड 2 जीरो, और ये सब्ट्रैक्ट होके 100 भी आ गया। दिस इज द डायरेक्ट, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा, कैलकुलेशन में टाइम बचता है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इस 100 की जगह 600 माइनस 500x माइनस दिस मच, सो एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस दिस मच, यहां से x कॉमन, x प्लस 600 माइनस 500 कॉमन, x माइनस बाहर तो प्लस 5 से डिवाइड किया, दिस मच, ये आ गया, ये दोनों में कॉमन, x प्लस 600 एंड फ्रॉम हियर x माइनस 500, ये आ गया। अब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी, इधर x प्लस
600 is equals to 0 or x minus 500 is equals to 0. From here x is equals to minus 600 and from here x is equals to 500. x हमने मानी थी ओरिजिनल स्पीड जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन विच कैन नॉट बी नेगेटिव. सो ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड और ये हमारा आंसर होगा. देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड of the plane be 500 kilometer per hour. This is our required answer. अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है. Do you appreciate the value shown by the pilot, namely promptness? जो पायलट ने अपनी एक वैल्यू शो की है जिसका नाम है promptness और इंजर्ड की हेल्प करने के लिए एंड टाइम पर पहुंचने के लिए जो उसने एफर्ट किया कि अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, वो क्या कहलाएगा? क्या आप उसको एप्रिशिएट करते हो? और लिखेंगे यस. प्रॉम्प्टनेस जो दिखाई है ये रही प्रॉम्प्टनेस. प्रॉम्प्टनेस इज appreciable. बस ये इसके लास्ट में लिख देना कि हाँ उसने जो काइंडनेस प्रॉम्प्टनेस दिखाई है उस इंजर्ड पर्सन के लिए और टाइम से हर पैसेंजर को पहुंचाएंगे, वो एप्रिशिएट. दैट्स अ गुड वन. करेक्ट. चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 45. इन दिस क्वेश्चन a train covers a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. Now, in this question, क्या कहा गया है? एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से. तो डिस्टेंस कितनी है हमारी? डिस्टेंस दी हुई है 480 किलोमीटर. अब अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लेते हैं. तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो स्पीड, लेट यूजुअल स्पीड जिसको ओरिजिनल स्पीड भी बोलते हैं, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ये हो गई. अब अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए मतलब कम हो जाए तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी हो गई? दैट इज पहले x थी, अब कम हो गई तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 480. तो नॉर्मल ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा इस कंडीशन से? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड ये होगी और नई स्पीड से कितना होगा? डिस्टेंस तो वही है 480 अपॉन x माइनस 8. तो 3 घंटे ज्यादा लगता है. ये कंफ्यूजन होती है, ये हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं. फिर देखिए 3 घंटे ज्यादा तो 3 आवर्स को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाओ इक्वल का साइन, ये माइनस है इसका अपोजिट प्लस, यहाँ पे कर दिया. दिस इज द इजीएस्ट मेथड. कई क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया. अब क्या करते हैं? सॉल्व करने के लिए इसको इधर ले आते हैं. इधर बचा 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8. इसको इधर ले आते हैं माइनस 480 अपॉन x. ये आ गया. अब देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं? 480 एलसीएम सॉरी कॉमन ले लो बाहर. ये क्या बचा? 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x.
अब इसको लेने से फायदा क्या हुआ ये देखो, 3 से तो ये कैंसिल हो रहा, 3 1 1 और ये हो गया 160, राइट। 160, यहां पे एलसीएम लेते हैं x माइनस 8 और x माइनस 8 से डिवाइड किया बचा x से मल्टीप्लाई, माइनस x से डिवाइड किया ये बचा 1 में मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट दो तो हो गए तो ये लगा। जब भी हम माइनस से ब्रैकेट लगा लो, कभी भी गलती होने की जो चांसेस है, गुंजाइश है, वो 0 हो जाती है। अब क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 160, x इस माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस x प्लस 8, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 8x, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया इससे, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इससे मल्टीप्लाई किया इसमें 16 8 कितना होता है 128, 1280, ये आ गया। अब इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x तो ऑलरेडी है, जब हम इसको इधर ले गए तो ये हो गया माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे और माइनस करके हमें 8 लाना है। तो देखिए 1280 को अभी हमने किसका किसका मल्टीप्लाई किया था, 60 8 जा, तो ये हो गया 160 और 8 8 के फैक्टर 2 2 2, 160 के फैक्टर तो 16 के फैक्टर तो ये हो गए और 10 बचा तो 5 और 2, ये आ गया, ठीक है कि नहीं। अब माइनस करके 8 लाना है, तो देखिए क्या करेंगे, इनको एक साथ ले लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 40 में से 32 किया माइनस है, ये बचा 8, ये हमारा आ गया। नाउ इस 8 को हम 40 माइनस 32 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स minus 1280, it will become x square minus 40x minus minus plus 32x minus 1280, ये आ गया। अब यहां क्या कॉमन है, x, ये बचा x माइनस 40, यहां पे प्लस 32 x माइनस 40, x माइनस 40 दोनों में कॉमन, तो x माइनस 40 यहां पे x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सो यहां पे लिखते हैं भाई, इधर इसकी वैल्यू x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 40 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 32, अब x का हमने माना है यूजुअल स्पीड, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, हम लिख देंगे देयरफॉर यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन be 40 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सिर्फ वीडियो देखने से नॉलेज नहीं आती है, तो साथ साथ नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स अपने आप आपकी शार्प होती चली जाएगी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46, in this question a train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey,
व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्पीड। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो अलग अलग डिस्टेंस है। देखिए पहली है 54 किलोमीटर एंड देन 63 किलोमीटर, राइट। पहली वाली के लिए स्पीड, फर्स्ट स्पीड हम लोग मानते हैं लेफ्ट, फर्स्ट स्पीड दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और इसके लिए डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, दैट इज 54 किलोमीटर। तो इसमें टाइम कितना लगा, यानी कि इसमें मान लेते हैं टाइम t1 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड आवर, ये आ गया, राइट। अब क्या कहा गया है, 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, देन न्यू स्पीड कितनी हो गई, न्यू स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 6, ये हमारी नई स्पीड हो गई। और डिस्टेंस कितनी है, अब डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, ये हो गया। तो यहाँ पे इस केस में टाइम कितना लगा, इसको मान लेते हैं t2। तो डिस्टेंस कितनी है 63 अपॉन स्पीड कितनी है x प्लस 6 आवर, इक्वेशन 2। ये पहले वाले में टाइम लगा है, ये सेकंड वाले में टाइम लगा है, और टोटल टाइम कितना लगा हुआ है 3 hours to complete the total journey. It means total time t1 और t2, ये दोनों में अलग अलग टाइम, that is equal to total 3 hours। अब t1 की वैल्यू 54 अपॉन x, t2 की वैल्यू 63 अपॉन x प्लस 6, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब यहां से इक्वेशन को इजी करते हैं, कैसे, यहां से पहले 3 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा अपॉन x, 3 से इसको कैंसिल किया 21 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब इससे फायदा, इस 3 से ये कैंसिल बचा 1, एलसीएम यहाँ पे x प्लस 6, इस x से ये डिवाइड किया, इससे इसमें मल्टीप्लाई 18 x प्लस 6 प्लस का साइन, ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब इस 18 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 18x प्लस 18 6 108 प्लस 21x अपॉन नीचे कितना आया, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, सो x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1, ये दोनों लाइक टर्म्स 18 प्लस 21 39x प्लस 108 इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 6x, इन दोनों को इधर ले गए, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 39x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर 39 में से 6 गया 33x माइनस का माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब माइनस करके 33 लाना है, इसके फैक्टर करने के बाद, तो ये 108 के फैक्टर अगर करते हैं तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड किया 54, फिर 2 से डिवाइड किया 27, 333, ये आ गया। माइनस करके 33 लाना है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 4 जा 36 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 33, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस इस 33 की जगह 36 माइनस 3x माइनस 108 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस माइनस प्लस 3x
minus 108 0. So x common, x minus 36 plus 3 कॉमन x माइनस 36 ये आ गया। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, यहां पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर इसको x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और इसको x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 36 ये आ गई और यहां से नेगेटिव का 3। अब x हमने क्या माना है, फर्स्ट स्पीड जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो हो गई रिजेक्टेड। ये हमारा आंसर होगा, जो कि फाइंड हिज व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्पीड। देयरफॉर ट्रेन की ट्रेन्स फर्स्ट स्पीड बी 36 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। करेक्ट। चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। इन दिस क्वेश्चन अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्या कहा गया है, एक ट्रेन है जिसको डिस्टेंस कवर करनी है 180 किलोमीटर, मींस डिस्टेंस जो है वो हमको गिवन है 180 किलोमीटर। करेक्ट। अब जो उसकी स्पीड है अगर 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, मींस ओरिजिनल स्पीड क्या है, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये है। और स्पीड बढ़ाई कितनी गई है, न्यू स्पीड कितनी हो गई, दैट इज x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर, ये है। तो 1 घंटा कम उसको टोटल जर्नी में लगता है। तो देखिए इस केस में उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 180 अपॉन x, और दूसरी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में 180 अपॉन x प्लस 9। 1 घंटा कम लगता है किसमें, इसमें या इसमें, ऑलरेडी बताया हुआ है भाई। यहां प्लस इक्वल का साइन, ये आ गया माइनस, ये कंडीशन। अब इस माइनस को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ सॉल्व करने के लिए। ये हो गया 180 अपॉन एक्स, इसको इधर ले आए माइनस 180 अपॉन एक्स 9, इसको इधर ले गए 1, एलसीएम लेते हैं भाई। यहां पर x x प्लस 9 इस x से डिवाइड किया, ये बचा, तो 180 से x में मल्टीप्लाई 180 x, 180 से 9 में मल्टीप्लाई 160, 18 9 जा 162, साथ में 0, माइनस इससे इसमें 180x इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल इससे 1620 अपॉन x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा 1620, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 9x, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620 इज इक्वल टू 0। अब 1620 के फैक्टर क्या आया था, 180 को 9 से मल्टीप्लाई किया था, तो 180 के फैक्टर कितने हो गए, 18, 3 3 2 10 2 5 9 3 3,
यही तो आएगा 180 दिस। अब माइनस करके 5 लाना है भाई, तो देखिए कैसे आएगा, इनको एक साथ ले लेते हैं। 3 3 9 5 45, 3 3 9 2 18 2 36 माइनस 9, ये आ गया। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस इस 9 को ये लिख दिया 45 माइनस 36 एक्स माइनस 1620 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 45 एक्स माइनस 36 एक्स माइनस 1620 0। यहां से x कॉमन x प्लस 45, यहां से माइनस 36 कॉमन x माइनस बाहर तो प्लस 45, ये आ गया। नाउ x प्लस 45 इज फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 36, ये आ गया। अब यहां से इधर या तो इसकी वैल्यू x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी माइनस 45 और यहां से x की वैल्यू 36, ये है हमारी रिजेक्टेड, ये आ गया और ये हमारा आंसर होगा। क्यों? x हमने क्या माना था? स्पीड को, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 36 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। वेरी इजी। आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ऑटोमेटिकली इजी लग रहे हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सब ज्यादा ट्रेन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्किप नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। ये मैथ्स का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. Same previous question. करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है बस। तो डिस्टेंस कितनी गिवन है? देखिए डिस्टेंस गिवन है 300 किलोमीटर, ये आ गई। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द डिस्टेंस दिस। अब हम पहले मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब ओरिजिनल स्पीड, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड बढ़ी कितनी है? इंक्रीज बाय 500 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड दैट इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई। अब निकालना क्या है? यस टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी है? 300, स्पीड कितनी है? x, और इस केस के साथ डिस्टेंस 300 अपॉन x प्लस 5। टाइम 2 आवर लेस, इसमें पता नहीं भाई क्यों, पता है बट टाइम बचाने के लिए दैट मेथड जैसे सिखाया है, यहां प्लस इक्वल का साइन, ये 2 इधर से माइनस, हमेशा इसका अपोजिट। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको इधर 300 अपॉन एक्स, ऑलरेडी इधर है, इसको इधर ले आए, माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5, इसको इधर ले गए 2। अब देखिए यहां पे एलसीएम, दिस इज एक्स, एक्स प्लस 5,
तो ये डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई 300 से x में, ये आ गया 300x प्लस 300 से 5 में 3 5 15 डबल 0 माइनस ये कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई 300x विच इज इक्वल टू 2। नाउ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, यहां बचा 1500, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2, 2 1 जा, ये कैंसिल 750, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इधर रह गया 750 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। सो अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस करके 5 लाना है तो 750 के फैक्टर, 75 के फैक्टर कितने हो गए 5 5 3, ये बचा 10, 10 के फैक्टर कितने हो गए 5 2, माइनस करके 5 लाना है, ठीक है भाई। तो इनको एक साथ ले लेते हैं और बाकी को एक साथ, 5 3 जा 50 2 जा 30, 5 5 जा 25 माइनस 5 आ गया, 30 में से 25 माइनस किया तो 5, तो यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 30 माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, तो ये क्या आ गया x प्लस 30, यहां से माइनस 25 x प्लस 30, सो x प्लस 30 दोनों में कॉमन, यहां पे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो इधर या तो x प्लस 30 की वैल्यू 0 या फिर x माइनस 25 की वैल्यू 0, यहां से x की वैल्यू माइनस 30, यहां से x की वैल्यू 25, ये है नेगेटिव, ये हो गई हमारी रिजेक्टेड। क्यों? x हमने मानी थी स्पीड, लगभग हर क्वेश्चन में वही मान रहे, एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये रिजेक्टेड, ये वाली वैल्यू हमारा आंसर होगी। पूछा जाए फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, देयरफॉर original speed of the train be 25 kilometer per hour and this is the required answer, जो हमको इस क्वेश्चन में निकालना था। Got it? तो ये आपके प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट था, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं। इसी कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।